सुना है मुझे अपना बनाना चाहते हो, सुना है मुझे अपना बनाना चाहते हो। ध्यान से सुनो, मैं पैसे पे नहीं प्यार पे बिकती हूँ। और मेरी पहचान बस इतनी सी है, कि मैं पन्नों पर अल्फाज नहीं जज्बात लिखती हूँ। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हर्षिता तिवारी है, मैं फ़तेहपुर में रहती हूँ। तो मैं आज की जो मेरी पोएट्री है मैं उसकी बात करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हरतालिका तीज है, तो आज का दिन स्पेशली ना शिव जी को समर्पित है। तो जो मेरी आज की पोएट्री है ना वो भी शिव जी को ही समर्पित है। मेरी पोएट्री में एक लड़की के दिल की बातें हैं, वो कैसा पार्टनर एक्सपेक्ट करती है, कैसा जीवन साथी चाहती है। तो मेरी पहली लाइन है कुछ ऐसे कि मैं मीरा और राधा नहीं सती बनना चाहती हूँ। और सुनो, मैं शिव के गुणों वाला पति चाहती हूँ। मेरी पहली लाइन से आप समझ ही गए होंगे कि मेरी पोएट्री का टॉपिक क्या है। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि लड़की ऐसा क्यों चाहती है, उसे शिव के गुणों वाला पति ही क्यों चाहिए, कि जिसके पीछे हो हज़ारों गोपियाँ पर उसकी आँखों में सिर्फ मेरी नमी हो। जिसके आगे पीछे हो हज़ारों गोपियाँ पर उसके चेहरे पर सिर्फ मेरी नमी हो। बस इसलिए तो शिव के गुणों वाला पति चाहती हूँ। अब आप समझ ही गए होंगे कि लड़की ऐसा क्यों बोल रही है, वो ऐसा क्यों चाहती है, उसे शिव जैसा पति ही क्यों चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही शिव का है। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरी दुनिया उनकी बनाई हुई है, लेकिन वो भी माता पार्वती के बिना अधूरे हैं। तो इसी से रिलेट करती हुई मेरी आगे की लाइन है, जिसके पास सब कुछ हो बिना मेरे वह अधूरा कहलाए। मैं उसके जीवन की बनना वो कमी चाहती हूँ। बस इसलिए तो मैं शिव के जैसा पति चाहती हूँ। तो शिव की अच्छाइयों की बात करते हैं। उनकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं है। देवता राक्षस सभी उनकी पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। आपने देखा होगा शायद सीरियल में तथा पौराणिक कथाओं में भी ऐसा लिखा हुआ है। उसी से रिलेट करती हुई मेरी आगे की लाइन है, जिसकी अच्छाइयाँ ऐसी हों कि हर व्यक्ति न चाहते हुए भी उसके आगे झुक जाए। मैं उस आसमां की बनना समी चाहती हूँ। बस इसलिए तो मैं शिव के जैसा पति चाहती हूँ। कि एक बार ऐसा हुआ था कि शिव जी के सम्मान के लिए सती जी ने खुद का देह त्याग कर दिया था। तो आगे की मेरी जो लाइन है वो इसी से रिलेट करती हुई है, इस कहानी से प्रेरित है कि जैसे शिव के सम्मान के लिए माता सती ने खुद को भी त्याग किया, मैं भी ऐसा त्याग उसके सम्मान के लिए करना चाहती हूँ। और इसीलिए तो मैं शिव के जैसा पति चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पत्नियों को जीवन संगिनी कहते हैं, और इस संसार में देवताओं ने सब ने ही अपनी पत्नियों को अपना बायां अंग अपनी पत्नी के रूप में दिया है। लेकिन आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि शिव एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे संसार में जिन्होंने अपनी पत्नी को यानी माता पार्वती को अपना आधा अंग का दिया और उन्हें अर्धांगिनी कहा। तो इसी से रिलेट करती हुई मेरी आगे की लाइन्स हैं कि सुनो, मैं उसकी जीवन की जीवन संगिनी नहीं अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। बस इसलिए तो मैं शिव के जैसा पति चाहती हूँ। यार, अगर शिव को पा लेना इतना आसान होता तो हर कोई नहीं पा लेता। माता पार्वती ने भी तो तपस्या की थी, तभी तो उन्हें शिव जी मिले। तो मेरी लास्ट लाइन है वो जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को भी पसंद आए। हाँ, जानती हूँ मैं शिव को पा लेना इतना आसान नहीं है।
को पा लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए तो मैं पार्वती के जैसा तब भी करना चाहती हूँ। बस इसलिए तो मैं शिव के गुणों वाला पति चाहती हूँ। बस इसलिए तो मैं शिव के गुणों वाला पति चाहती हूँ। यदि आपको मेरी ये पोएट्री अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए।